औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सईद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब की लाहौर पेशी 121 मुकदमात, उनकी किस्मत का फैसला हो चुका। दूसरी तरफ पीटीआई ने पीडीएम से मुज़ाकरात के लिए कुछ शराइत रखी हैं, इस पर बात करते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि पीटीआई पर पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा मुकदमात बनाए गए और एक वाहिद लीडर, सबसे बड़ी सियासी जमात का लीडर, जिस पर कातलाना हमला भी हो चुका, इसी पर करवाने वाले सिरो शुक्र नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपना खेल जारी रखा। उस पर दहशतगर्दी, बगावत, जलाओ गिराओ, गर्ज कोई ऐसा मुकदमा नहीं है, इक़दाम कत्ल, हर तरह के मुकदमात पर से फंसाया गया और 121 मुकदमात सिर्फ इमरान खान पर हैं। हज़ारों कारकुन उसके गिरफ्तार हैं और उसके जो टॉप लीडर्स हैं उनको तशद्दुद, जुल्म, बर्बरियत का निशाना बनाया गया। आज लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब पेश हुए। ये एक मिसाल है, एक तरफ ये मिसाल है कि मुकदमात से भागे हुए, इनका सामना करने से घबराते हुए एक जमात का लीडर जो है वो बाहर बैठा हुआ है, मुकदमात का सामना नहीं करता, और दूसरा लीडर पाकिस्तान में बैठा हुआ है जिसे तनकीद का निशाना बनाया जाता है, जिसे डरपोक कहा जाता है, जिसे चूहा कहा जाता है। मगर उस चूहे ने सबके नाक में दम करके रखा हुआ है, सबके लिए एक खौफ की अलामत बन चुका है। आज वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुआ, जैसे कि यहाँ भी वो पेश होता रहा। लाहौर हाई कोर्ट में उसने पेश होकर अपने मुकदमात की और अपने ऊपर होने वाले ख़तरात, जो उस वक्त उसको कत्ल करने के लिए इस वक्त उसके पास सबूत मौजूद है, स्नाइपर्स के ज़रिए मरवाने के सबूत मौजूद है, आज अदालत में पेश होकर उसने कहा कि मुझे अदालतों में पेश होने से कोई उज़र नहीं है, कोई इनकार नहीं है, मगर मुझ पर 121 मुकदमात बनवाए गए हैं। आदि आप बताइए, मैं इतने मुकदमात में हर रोज़ हर घंटे में कैसे अपने आप को पेश कर सकता हूँ, और फिर मेरे पास मुसद्दका रिपोर्ट्स हैं कि मुझ पर स्नाइपर के ज़रिए हमला करवाया जाएगा। मुझे सिक्योरिटी उस तरह से फराहम नहीं की जाती। 2 रुकनी बेंच था लाहौर हाई कोर्ट का, जिसने इमरान खान साहब की ये इस्तदा जो है वो लार्जर बेंच को फॉरवर्ड कर दी है। लार्जर बेंच जो है उसे आज ही ये अपील सुनने का इस्तदा की गई थी और यूँ इमरान खान साहब वापस ज़मान पार्क चले गए। और अब ये समाअत कब शुरू होती है? इट्स अप टू लार्जर बेंच ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लाहौर। अब आते हैं इमरान खान साहब, जैसा कि मौलवी सिराजुल हक साहब उनके पास मुज़ाकरात के लिए गए तशरीफ़ लेकर, और पीडीएम से भी मुज़ाकरात कर रहे हैं। पीडीएम कहती है कि हम किसी शराइत पर जो है वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। सिराजुल हक साहब ने एपीसी बुलाने का भी अपना अंदिया दे दिया। ईद के बाद वो सारी पार्टियों को बुलाकर इलेक्शनों पर जो है तो गुफ्तगू करना चाहते हैं कि पीटीआई किसी तरह मई से आगे चली जाए और पीडीएम जो है वो अक्टूबर से पहले आ जाए, किसी एक पॉइंट पर इत्तेफाक कर ले। मगर आज पीटीआई की तरफ से जो शराइत रखी गई हैं मुज़ाकरात के लिए कि हम मुज़ाकरात करते हैं, डायरेक्ट मुज़ाकरात करेंगे, बरह रास्त मुज़ाकरात करने के लिए हमारी कुछ शराइत हैं। सबसे पहली शर्त जो है बड़ी, वो ये है कि अपोजिशन लीडर राजा रियाज नहीं पीटीआई से होगा। दूसरी बड़ी शर्त ये रखी गई है कि चूँकि हमारे इस्तीफ़े जो दिए गए थे वो हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अब वो इस्तीफ़े वापस हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी कर चुका है कि हमारे मेंबरान बहाल हो चुके हैं, उन्हें कौमी असम्बली में जाने का जो है वो नोटिफिकेशन जनाब स्पीकर कौमी असम्बली वो जारी करें। ये शराइत उन्हें रखी है। और तीसरी शर्त ये है कि उन पर जितने मुकदमात बनाए गए हैं, झूठे मुकदमात, उन्हें ख़त्म किया जाए। चौथी शर्त यह है कि उनके लीडर्स
और जो कारकुनान गिरफ्तार हैं हज़ारों की तादाद में, उन पर मुकदमात ख़त्म किया जाए, उन्हें जेलों से रहा किया जाए। अब ये शर्त जो है वो पीडीएम तक पहुंचाई गई है। अब पीडीएम गवर्नमेंट इस पर मुज़ाकरात के लिए, मुज़ाकरात के हवाले से, उसकी पेशरफ्त के हवाले से वो इसका क्या रिस्पांस देती है, ये शराइत पहुंचने के बाद जो है अगला लाया अमल सामने आएगा कि ये मुज़ाकरात आगे चल पाएंगे या नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो पहले कह चुकी है कि हम शराइत पर बात नहीं करेंगे। मसला असल सारा इलेक्शंस का है। कौमी असम्बली में अगर पीटीआई जाती है तो वहाँ एक बहुत अहम रोल प्ले होगा। जल्दी जल्दी से जो बिल पास हो रहे हैं इस वक्त, पीटीआई के होते हुए ये बिल पास नहीं होंगे। ये सारे बिल जो इनका पास होना मुमकिन उसी वक्त तक है जब तक राजा रियाज जैसा वहाँ अपोजिशन लीडर बैठा हुआ होगा। पीटीआई का जब लीडर होगा, पीटीआई के बड़ी तादाद में कारकुनान होंगे, रुकने असम्बली जो हैं वहाँ पर मौजूद होंगे, तो फिर ये बिल पास नहीं होंगे। अजरत में आज भी कुछ बिल जो है वो पास किए गए और जल्दी जल्दी से सेनेट का इजलास बुलाकर उन बिलों पर उनकी मंजूरी के लिए सेनेट का इजलास बुलाने की रिक्विजिशन भी दायर कर दी गई है। सारी जो खेल है वो है इलेक्शनों से फरार की। अब मौलवी सिराजुल हक साहब जो है वो इसमें पड़े हुए हैं कि इलेक्शन करवाए जाए। अब गवर्नमेंट की अंदर खाने नीयत क्या है ये रब ही जानता है। वो इलेक्शनों के बारे में संजीदा हैं भी या नहीं। वो दो टोक कहते हैं हर जगह इलेक्शन नहीं होंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी के प्लान जो है, जैसा कि इमरान खान साहब ने आज कोर्ट में भी यही बोला कि मुझे ईद के दिनों में गिरफ्तार करने का प्लान है, एक बड़ा रेड करके वहाँ लाशें गिराने का भी प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, ताकि हालात ख़राब हो और इलेक्शन हो। अब इस पे हाई कोर्ट से उन्हें क्या रिलीफ मिलता है और उनकी शराइत के पेश नज़र गवर्नमेंट अब वापस अपनी क्या शराइत रखती है। आजकल जितने भी बिल अभी तक यहाँ पर मंजूर किए गए कौमी असम्बली में, वो सिर्फ 42 अरकान के सिग्नेचर्स होते हैं, जबकि अब भी वहाँ 150 के करीब अरकान असम्बली हैं। बाकी लोग सिग्नेचर्स नहीं करते। एक मखसूस जो है तादाद है जो हर बिल पर साइन करती है, उसकी मंजूरी पर साइन करती है। तो ये भी बात देखने वाली है। इसको भी सुप्रीम कोर्ट देखती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेती है कि जनाब आप ये जो बिल पास करते हैं इसमें अपोजिशन है ही नहीं। अपोजिशन आपकी मनपसंद, कानून आपका मनपसंद, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को नोटिस तो लेना पड़ता है। गुर्बत की लकीर से लाखों लोग मज़ीद 6 माह में चले जाएंगे, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। और दूसरी तरफ इक़्तिदार का खेल। आने वाले दिन अवाम के लिए क्या बेहतरी लाते हैं, इनकी अपने लिए तो बेहतरी है, अवाम के लिए बेहतरी होती है या नहीं, आने वाले दिन बताएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।